द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने कीमती वोट के सहारे मोदी सरकार को चुनने वाली जनता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह सरकार किस कदर लोकतंत्र का गला घोंट देगी। अब देखिए, जो बड़ी खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। इस लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे दबाया जा रहा है, इसको लेकर खबर सामने आई है। मोदी जी के काम से नाखुश लोगों ने सड़कों पर पोस्टर क्या चिपकाए, उन सब पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया और बाकी कसर गोदी मीडिया ने भी पूरी कर दी है। उनके लिखने का तरीका और जो पोस्टर में बातें हैं, उन दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो होश उड़ जाएंगे कि गोदी मीडिया वाले भी क्या कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने पोस्टर लगाए, मोदी हटाओ देश बचाओ। अमूमन बीजेपी कांग्रेस पर यही पोस्टर छापती है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती है और कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाए जाते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगते ही 100 एफआईआर दर्ज किए गए। जरा सोचिए, 100 एफआईआर। इस संबंध में न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ लगे आपत्तिजनक पोस्टर, 100 लोगों पर एफआईआर, 6 हुए गिरफ्तार। पुलिस ने आपके दफ्तर से निकलने वाली एक वैन से भी पोस्टरों को जब्त किया और गिरफ्तारी की। इस पोस्टर में यही लिखा हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इस पोस्टर में विवादित क्या है, आपत्तिजनक क्या है, जो न्यूज 24 ने अपने हेडलाइन में लिखा है? क्या कहेंगे इसको? यह आपत्तिजनक आपको किस अंदाज से लग रहा है? यही काम बीजेपी भी काफी पहले खूब करती थी, पोस्टर चिपकाते थी कांग्रेस के खिलाफ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इसमें 100 लोगों पर एफआईआर करा दिया गया, 6 इसमें गिरफ्तारियां हो गई। इस खबर को हम डिटेल में भी बताएंगे आपको। दैनिक भास्कर ने पूरे डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित की है कि यह कारनामा मोदी सरकार 2 साल पहले भी कर चुकी है। लेकिन अब इस लोकतांत्रिक देश में क्या यही होगा कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबा दिया जाएगा, गला घोट दिया जाएगा लोकतंत्र का? कोई सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा तो उसे जेल में डाला जाएगा। तमाम ऐसे बुद्धिजीवी जब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुखर होते हैं तो उनके साथ भी तो यही सुलूक हो रहा है। ना जाने कितने पत्रकार, कितने समाज सेवी, कितने एक्टिविस्ट सब सलाखों के पीछे बंद पड़े हैं। कुछ गए तो लंबे समय के लिए, कुछ निकले, कुछ अंदर ही बंद पड़े। आखिर क्यों यह सरकार लोकतंत्र को तानाशाही में क्यों तब्दील करती जा रही है, इसको लेकर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा है। आम आदमी पार्टी ने उसी पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी? पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पोस्टर से इतना डर क्यों? ये सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं। वहीं राहुल गांधी 2.0 ने भी एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उसी पोस्टर को, मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर को शेयर करते हुए, अमृतकाल में गुजरात के लाल के खिलाफ दिल्ली में यह पोस्टर लगाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई। इतना गुस्सा क्यों कर गए साधारण सी बात का? कहीं उन्हें यह तो नहीं लगा कि कैमरे के सामने से हटाने की बात हो रही है? अब जरा सोचिए, लोग तंज कस रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सत्ता इतना हद तक नीचे आ गई है? इस सोच के साथ अब चल रही है कि हर एक आवाज को कुचल देंगे जो हमारे खिलाफ उठ जाएगी, और इस वजह से ऐसे पोस्टर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही जिसमें मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर छुटभैया नेताओं को सबको जेल में डाल देना चाहिए? लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना नेता, अपनी सरकार चुनने का हक है, इसलिए वोट की ताकत दी जाती है। लेकिन मोदी सत्ता जिस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, इसको लेकर अब डर लगने लगा है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, मोहम्मद जुबैर ने मोदी जी के पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ पोस्टर को शेयर किए और आज की खबर को भी उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है और तुलना कराई है। यही है, बीजेपी का पोस्टर है,
1 अगस्त 2012 की, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। इस पोस्टर पे क्या कांग्रेस ने जेल भेज दिया था क्या सबको? अब इसी को टाइम्स नाउ जो अभी खबर शेयर कर रहे हैं उसे देखिए, मोदी हटाओ देश बचाओ आज का पोस्टर है। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर्स सरफेस इन दिल्ली। 6 people have been arrested and 100 FIRs have been filed in connection to the incident। अब टाइम्स नाउ के इस पोस्टर को देख लीजिए, उसमें देख लीजिए, इसमें अभी कहीं केस दर्ज की बात आपको 12-13 में नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन अब तानाशाही इस कदर है कि मोदी जी के खिलाफ किसी ने पोस्टर छाप कैसे दिया, इस वजह से उन सब पर FIR कर लिया गया। अब उन्हें जेल में डाला जाएगा। लेकिन पुलिस ने क्या तर्क दिया है, इसे सोचेंगे तो आप माथा पीट लेंगे कि इन लोगों को इस पोस्टर पर शिकंजा कसने के लिए क्यों कहा गया, क्या दिक्कत हो गई इस पोस्टर से। दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दैनिक भास्कर ने थोड़े से खबरों में सुधार करते हुए जानकारी अपडेट की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 में से बाकी FIR दूसरे पोस्टर्स को लेकर दर्ज की गई थी। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। तरीका देख लीजिए, जैसे बुलडोजर लेकर योगी बाबा का सिस्टम दौड़ पड़ता है किसी का घर जमींदोज करने के लिए और तर्क दिया जाता है कि यह घर नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक उसी तरीके से यह प्रिंटिंग प्रेस एक्ट का उल्लंघन हो गया और इस पर कार्रवाई हो गई। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। और किस स्तर की यहां पर पॉलिटिक्स होने लगी है, तानाशाही होने लगी है, आपको इस नियम कानून और तर्क कुतर्क से समझ में आएगा। जानकारी क्या दी गई है देखिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ नारों वाले पोस्टर लगे थे। इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। IP स्टेट थाने के एक कांस्टेबल ने पप्पू मेहता नाम के एक शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। पप्पू के पास 38 बंडल पोस्टर मिले थे। अब देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टियां रणनीति अपनी बनाती हैं। आम आदमी पार्टी के यहां से बंडल अगर मिले तो आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालने का यह तरीका चुना होगा। लेकिन इसमें पॉइंट यह निकाला गया कि किस प्रिंटिंग प्रेस में छपा उसका नाम क्यों नहीं है। मोदी हटाओ देश बचाओ कैसे छाप दिया हो। अब आश्चर्य की बात है, क्या इतने दुनिया भर में पोस्टर घूमते हैं, हर पोस्टर पर क्या नाम लिखा होता है क्या कि किस प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आया है? बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है। मोदी सरकार किस ओर जा रही है समझ से परे है। 2 साल पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही एक मामला 2 साल पहले सामने आया था, जब दिल्ली में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर लगाए गए थे। तब दिल्ली पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं 25 FIR इस मामले में दर्ज की गई थी। अपने स्क्रीन पर आप वो पोस्टर भी देख सकते हैं। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। उस वक्त मोदी सरकार दुनिया भर के देशों को अपने यहां से वैक्सीन भेजकर मदद पहुंचा रही थी। तब भी आलोचना की गई थी, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आलोचनाओं का अधिकार सबको प्राप्त है, यह अभिव्यक्ति के आजादी के तहत आता है। लेकिन यहां सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोट रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर चोट किया जा रहा है। ऐसे में यह पोस्टर को इस वजह से विवादित बता दिया गया क्योंकि इसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। हैरानी होती है कि लोकतांत्रिक देश में तानाशाही रवैया किस कदर अपनाया जा रहा है। तमाम उन आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है जो मोदी सत्ता की गलत नीतियों को उजागर करती रहती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।